हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टेक। आज हम बात करने जा रहे हैं जावा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन है। अगर आपके 25 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी तैयारी है जावा के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? तो बेसिकली x बराबर 5 है, कंडीशन चेक करिए। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन सही है तो प्रिंट हो गया हमारा सबसे पहले 5। फिर x की वैल्यू 1 कम हो गई, x माइनस माइनस, ये माइनस माइनस है तो आपकी वैल्यू 4। फिर 4 कंडीशन सही है, 4 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, ऐसी 2 प्रिंट हो गया, ऐसी 1 प्रिंट हो गया। 1 प्रिंट होने के बाद जैसी वैल्यू 0 हुई, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के है, तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। और जब बाहर निकल के आएंगे तो आपका आंसर आएगा 5 4 3 2 1। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग एन एरे ऑफ इंटीजर इन जावा? एरे को डिक्लेयर करने का सही सिंटैक्स इनमें से कौन सा है? इंट ब्रैकेट माई एरे, एरे का नाम 1 2 3 4 5, पांचों वैल्यू यहां पर हमने दे दी। इंट माई नेम ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बाद में नहीं आता, ये ब्रैकेट इंट के बाद आता है, तो ये वाला हमारा गलत है और ये वाला भी हमारा गलत है। अब जब हमने यहाँ पर इंट के अंदर वैल्यू वेरिएबल ले लिया है तो उसके अंदर वैल्यू लेनी चाहिए थी, तो ये भी हमारा गलत है। तो पहला वाला जो ए ऑप्शन है सेकंड का, वो बिल्कुल हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ठीक है, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना, आ सकते हैं। इंट आपके 2 ब्रैकेट है या कि आपकी मल्टी डायमेंशनल एरे है, और माई एरे एक एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको ऐसे लीजिए 1 2 3, नेक्स्ट लाइन में 4 5 6 और तीसरी लाइन में 7 8 9। ठीक है, चलिए ऐसे समझ लीजिए। ये हमारी रो 0 होती है, जो रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2। अब वो हमसे पूछ रहा है कि माई एरे में 1 और 2 पहली रो के दूसरे कॉलम पे कौन है। तो पहली रो कौन सी है हमारी? ये वाली, क्योंकि ये रो तो हमारी 0 है और ये रो हमारी दूसरी है। तो पहली रो के दूसरे कॉलम पे, तो 0 1 और 2, ये हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 6। तो पहली रो के दूसरे कॉलम पर 6 आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, एक मेथड है जिसमें इंट की वैल्यू है 5, और जब ये मेथड हमने यहाँ पे कॉल कराया तो इसके अंदर हमने 5 पास कर दिया। ये 5 चला गया सीधा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में 5 मल्टीप्लाई 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 10। तो इसका आंसर क्या आएगा 10। तो फोर्थ का राइट आंसर है ए, सॉरी बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंटैक्स फॉर कॉलिंग ए मेथड इन जावा? इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट सिंटैक्स है जब हम मेथड को कॉल कराएंगे? तो जब भी हम मेथड को कॉल कराते हैं तो उस मेथड के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं। तो माई मेथड, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। इंट एक्स, इसके अंदर भी कोई वैल्यू नहीं है। माई मेथड एक्स, कोई वैल्यू नहीं है। माई मेथड में हमने पास करा 5, तो ये जाके कॉलिंग जाता है डेफिनेशन में, तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? हमारा एक लूप चल रहा है 1 से लेके 10 तक, 1 प्लस प्लस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 1 आया, 1 mod 2 बराबर बराबर 0, ठीक है, बराबर नहीं है तो ये कंटिन्यू होगा नहीं, 1 प्रिंट हो जाएगा।
फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 mod 2 बराबर बराबर 0, तो कंटिन्यू लूप आगे बढ़ जाएगा, 2 प्रिंट होगा नहीं। फिर आई प्लस प्लस 3, 3 mod 2 बराबर बराबर 0 नहीं, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही 5 प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ही 7 प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ही 9 प्रिंट हो जाएगा। 9 के बाद आएगा 10, 10 पे भी सही है लेकिन वो भी कंटिन्यू हो जाएगा। 11 पे कंडीशन गलत हो जाएगी, तो 6 का राइट आंसर है आपके सामने ए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपकी स्ट्रिंग है, उसमें एसटीआर में है हेलो, ठीक है ना, और हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्ट्रिंग डॉट कैर एट नाम का जो फंक्शन होता है वो एक कैरेक्टर निकालने के काम में आता है। तो हमने दे दिया है इंडेक्स ई मतलब 1, तो 1 पे कौन सा कैरेक्टर है, तो 0 पे एच है, 1 पे ई है, 2 पे एल है, 3 पे एल है और 4th पर ओ है, ठीक है ना। तो पहले पे कौन सा कैरेक्टर है, पहले पर है ई, तो इसका राइट आंसर एच ई एल ओ, तो 7th का राइट आंसर है बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो है, एक स्ट्रिंग में हेलो है, और हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str इंडेक्स ऑफ 1, सॉरी इंडेक्स ऑफ एल, यानी कि जो एल है वो किस इंडेक्स पर है। तो यहाँ पर 0 1 2 3, तो हमारा 0 पे कौन है h, 1 पे e और पहले l पे कौन है, l कितने पर है 2 पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, द इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अक्रेंसेस, जो सबसे पहले आएगा स्पेसिफाइड कैरेक्टर में वही आंसर कहलाएगा। इसमें l कौन सी इंडेक्स पर है, दूसरे इंडेक्स पर है, इसलिए इसका आंसर आ गया हमारा 2, ठीक है। अगर हेलो वर्ल्ड होता WORLD तो वो स्पेस को भी काउंट करता है, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा। स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो, ठीक है, एक स्ट्रिंग में हेलो है, और हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str डॉट लेंथ, कि आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर हम 1 से काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 9th का राइट आंसर है आपके सामने बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सबसे आपसे आउटपुट ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग में हेलो है, हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सब स्ट्रिंग, यानी कि पहली पोजीशन से कितने कैरेक्टर निकाल दो, 3 कैरेक्टर। पहली पोजीशन कौन है, h 0 पर है, पहली पर है e, और e से 3 कैरेक्टर निकल के आएंगे, तो e l l, तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो, एक स्ट्रिंग में हेलो है और दूसरी स्ट्रिंग में वर्ल्ड है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से हमने कहा str1 इक्वल्स str2, क्या str1 और str2 इक्वल है। तो ये तो वैसे देखने से तो इक्वल नहीं लग रहे, क्योंकि एक में हेलो है एक में वर्ल्ड है, तो ट्रू फॉल्स कंपाइल एरर और रन टाइम एरर, तो इसका आंसर साफ साफ है फॉल्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। स्ट्रिंग 1 में हेलो है और स्ट्रिंग 2 में भी हेलो है, लेकिन कैपिटल में, एक स्मॉल में है एक कैपिटल में है। और यहाँ पर पूछा गया स्ट्रिंग 1 जो है वो इक्वल इग्नोर केस, अगर हम केस को इग्नोर कर दें तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो हाँ ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये भी हेलो है ये भी हेलो है, तो इसका राइट आंसर आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जिसमें लिख रहा है हेलो, यहाँ हेलो के शुरुआत में भी एक स्पेस है और हेलो के बाद में भी एक स्पेस है।
तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से हमने str को कर दिया ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है स्पेस को रिमूव करना। तो इसका आंसर हेलो ये वाला आएगा, या हेलो ये आएगा, या हेलो ये आएगा, या हेलो ये आएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में स्पेस है, यहाँ पर शुरुआत में स्पेस है, यहाँ पर दोनों स्पेस है आगे और पीछे। तो इसका आंसर इनमें से कुछ भी इनमें से इसका जो आंसर है वो ए आएगा, क्योंकि यहाँ से दोनों ही स्पेस रिमूव हो जाएंगे। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? स्ट्रिंग str इक्वल्स टू हेलो, एक स्ट्रिंग में हेलो है, दूसरे में str डॉट टू अपर केस। टू अपर केस जो होता है वो स्मॉल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे पूरा हेलो जो है वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से स्ट्रिंग को प्रिंट करा देंगे। तो सिंपल सी वाली बात है, हेलो जो है वो कैपिटल में प्रिंट होके आएगा। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? देखिए ऐसा प्रोग्राम पीछे भी था, ठीक है ना। तो हम एक तो इसको देखते हैं। स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो, ठीक है, स्ट्रिंग में हेलो है कैपिटल में, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, बट इसका जो आंसर है वो हेलो ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग को लोअर केस में तो कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर हमने इक्वल से उसको असाइन नहीं कराया है। स्ट्रिंग में str में उसको असाइन नहीं कराया है। तो स्ट्रिंग लोअर केस में होने के बावजूद हमने जो यहाँ पे जो प्रिंट कराई है वो ये वाली स्ट्रिंग ही प्रिंट कराई है हेलो। तो इसका आंसर कैपिटल में हेलो आएगा, और 14 का जो आंसर पीछे जो मैंने बताया है वो स्मॉल में हेलो आएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से असाइन कर देता तो ये वैल्यू इसके अंदर चली गई, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं करी, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो कैपिटल में हेलो आएगा। तो 15 का राइट आंसर है ए, और 14 का राइट आंसर है आपके सामने वो भी ए स्मॉल में। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ठीक है, इंट x इक्वल्स टू 5, ओके, इंट y इक्वल्स टू 3, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x डिवाइड बाय y, यानी कि x में कितना है 5 और y में कितना है 3। तो 3 को डिवाइड किया 5 में तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। क्यों? क्योंकि दोनों ही इंटीजर हैं, तो पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता। x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, तो आंसर आएगा ओनली 1। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है 1, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? डबल x बराबर 5, डबल y बराबर 3, और x को डिवाइड किया है y से। अब देखिए डबल जो होता है वो पॉइंट की वैल्यू लेता है, तो अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.666, तो वो हो जाएगा 1.67। 17 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ठीक है, इंट x इक्वल्स टू 5, इंट y इक्वल्स टू 3, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x कोलन y, सॉरी कोलन नहीं है, ये क्या है? रिमाइंडर यानी कि मॉडुलस। तो 5 को मॉड करा हमने 3 से, और मॉड जो होता है वो रिमाइंडर बताता है। तो 3 का डिवाइड जब 5 में जाएगा कितनी बार जाएगा? 1 बार, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ठीक है, तो हमारी एक स्ट्रिंग है जिसमें नेम में है जॉन, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने यहाँ पे हेलो प्रिंट कराया है, ठीक है, साथ में कॉमा है, ठीक है। तो हेलो कहाँ पर है? ये रहा, साथ में कॉमा है, यहाँ तक तो सही बात है। फिर यहाँ पे नेम प्रिंट कराया है, नेम में क्या है हमारा? जॉन, ठीक है, तो जॉन आ गया, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है तो ये भी आ गया। तो 19 का राइट आंसर है ए। बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे नेम अगर डबल कोट्स में होता
तो हेलो नेम प्रिंट होता, लेकिन ये तो वैल्यू है ना, तो हेलो जॉन प्रिंट होगा। तो 19 का राइट आंसर ए प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। फिर से आपसे आउटपुट पूछ रहे हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नल। देखिए नेम में क्या है, नल। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हेलो नेम। तो देखिए ये भी नॉर्मल सी वाली बात है, हेलो कॉमा नल एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है ना। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द लैम्डा एक्सप्रेशन इन जावा 8। देखिए लैम्डा फंक्शन या लैम्डा एक्सप्रेशन पाइथन में भी होता है और जावा में भी होता है। इसमें क्या होता है, हम बहुत बड़े फंक्शन को या बहुत ही बड़े प्रोग्राम को एक लाइन में लिखने की ट्रिक होती है लैम्डा फंक्शन के द्वारा। तो अ न्यू टाइप्स ऑफ क्लास गलत है, अ स्पेशल टाइप्स ऑफ मेथड दैट कैन ओनली बी कॉल्ड वंस, एक बार कॉल कर सकते हैं, गलत है। अ वे टू क्रिएट ए सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगलेटन ऑब्जेक्ट, गलत है। अ सॉर्टेड वे ऑफ क्रिएट एन एनोनिमस फंक्शन, किसी भी फंक्शन को शॉर्ट में बनाने के लिए, एक लाइन में बनाने के लिए जिस फंक्शन का, जिस टॉपिक का नाम होता है उसका नाम होता है लैम्डा फंक्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए मॉड्यूल इन जावा 9। वो कौन सा कीवर्ड होता है जो मॉड्यूल को डिक्लेयर करने के काम में आता है। ऑप्शन ए पैकेज, ऑप्शन बी मॉड्यूल, ऑप्शन सी इंपोर्ट, ऑप्शन डी एक्सपोर्ट। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है बी, मॉड्यूल नाम का कीवर्ड होता है जो मॉड्यूल को डिक्लेयर करने के काम में आता है। तो 22 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 23, which interface is used to represent an immutable set of character in Java। इनमें से कौन सा इम्यूटेबल, ठीक है, मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है और स्ट्रिंग बफर जो होती है वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब जिसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं और इम्यूटेबल का मतलब जिसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। तो 23 का राइट आंसर है स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग होती है हमारी इम्यूटेबल। क्वेश्चन नंबर 24, विच मेथड इज यूज्ड टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग जावा। जावा के अंदर दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए, कॉन्कैटिनेट करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं। अपेंड, कॉन्कैटिनेट, जॉइन या मर्ज, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर है बी कॉनकैट। कॉन्कैटिनेट भी आए तो भी गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी कॉनकैट। क्वेश्चन नंबर 25, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन इन जावा। वो कौन सा कीवर्ड होता है जो जावा के अंदर एक्सेप्शन मतलब एरर को थ्रो करता है। तो 5 कीवर्ड होते हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोज। तो वो कौन सा कीवर्ड है जो एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, उसका नाम है ए थ्रो, THROW। 25 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 26, विच मेथड इज यूज्ड टू कैच एनी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन इन जावा। यानी कि जावा के अंदर जब एक्सेप्शन को कैच किया जाता है तो वो कौन सा मेथड कहलाएगा। कैच ऑल, कैच एक्सेप्शन ई, कैच थ्रोएबल या कैच एक्सेप्शन ई और थ्रोएबल टी। तो देखिए ये आपको लर्न करने वाली चीजें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। तो 26 का राइट आंसर है सी, कैच थ्रोएबल, और उसका एक एलियास बना दिया है टी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट अ मेथड कैन थ्रो एन एक्सेप्शन। वो कौन सा कीवर्ड होता है जो इंडिकेट करता है कि हम एक थ्रो करने वाले हैं कीवर्ड्स का। तो देखिए यहाँ पे थ्रो और थ्रोज नाम के 2 कीवर्ड होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा थ्रोज, THROWS। तो 27 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लूप इन जावा। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जावा में इनमें से कौन सा लूप नहीं होता।
ऑप्शन नंबर ए फॉर लूप होता है, ऑप्शन नंबर बी वाइल लूप होता है, ऑप्शन नंबर सी डू वाइल लूप होता है, ऑप्शन नंबर डी अनटिल लूप ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है आपके सामने डी, क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following is used to exit a loop in Java? अगर जावा के प्रोग्राम में कोई लूप लग रहा है, उससे हमें बाहर निकलना है, तो हम क्या चीज यूज करेंगे? ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न या एग्जिट? तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक। ब्रेक नाम के कीवर्ड से हम किसी भी लूप से बाहर निकलकर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following is used to skip an iteration in a loop in Java? यानी कि skip मतलब ऐसा कौन सा स्टेटमेंट होता है जिसमें से हम चाहते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट ना चले, स्किप हो जाए? तो ब्रेक तो खैर उसको रोक ही देता है, रिटर्न, स्किप या कंटिन्यू। तो लूप को रोकने के लिए ब्रेक लगता है, और लूप में अगर किसी स्टेटमेंट को स्किप करना हो तो हम यूज करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो 30 का जो राइट आंसर है वो है बी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।